हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस मैथ्स जी में। आज हम पढ़ाने वाले कक्षा 9 की गणित चैप्टर नयो बहुपद। ठीक है, आप 2.a से शुरू करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं ये बहुपद होते क्या हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, चलो इनको समझते हैं अच्छे से। चलिए पहले हम देखते हैं बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल है जिसमें a0 a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स घात 3 डॉट डॉट an एक्स पावर n। ठीक है, ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि a0 कामा a1 कामा a2 कामा a3 कामा डॉट 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 a की पावर n, ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्या है। और n क्या है, बस यही बहुपद में पहचानना है कि n क्या है। तो n सभी धनात्मक पूर्णांक है। क्या है n? n एक धनात्मक पूर्णांक है। n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जीरो भी है और ठीक है, जीरो भी हो सकता है और धनात्मक पूर्णांक है। जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो जीरो कुल मिला के जीरो ही होता है। तो जीरो भी हमारा एक धनात्मक पूर्णांक में ही आता है। इसी को हम ऋणोत्तर पूर्णांक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक, ध्यान रखना, इसको हम ऋणोत्तर पूर्णांक भी कहते हैं। तो जो x की पावर होगी ना, वो धनात्मक होनी चाहिए और एक पूर्णांक होना चाहिए, 0 1 2 3 करके। इस तरह की अगर x में घात होगी या कोई भी चर में घात होगी तो उसको हम बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अच्छा, ये हमारा जो लिखा हुआ है इसमें a1 a0 a2 a3 ये सब क्या है, एक वास्तविक संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक है और x क्या है, एक चर है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं x पर बहुपद है। क्या है, ये चर x पर बहुपद है। समझ में आ गया ना। चलिए देखिए एग्जांपल एक, अगर लिखा हो 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 8। अब यहाँ पे ए मतलब 5 7 8 ये नंबर बटे में हो सकते हैं, दशमलव में भी हो सकते हैं, अंडर रूट में भी हो सकते हैं। इस वजह से ये नंबर हमारे वास्तविक संख्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कैसे भी नंबर आ सकते हैं। लेकिन और यहाँ पे x है तो y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। अगर यहाँ पे x लगा हुआ है तो x पर बहुपद है। ठीक है, चर x पर बहुपद है। अगर यहाँ पे y लगा है तो चर y पर बहुपद है। ठीक है, अगर यहाँ पे z लगा है तो z पर बहुपद है। t लगा है तो t पर बहुपद है। मतलब इस जैसे क्या है कि चाहे x पर हो ABCD का कोई भी अक्षर हो, अगर वो चर है तो उसी पर वो बहुपद बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये तो मान लो ऐसे ही था। यहाँ पे समझना है कौन से बहुपद होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो हमने बताया जो भी हमारा चर होगा उसमें जो घात लगी होगी एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अगर हम देखें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस अंडर रूट एक्स लिखा है और प्लस 7 लिखा है, यहाँ पे 2 मान लो, यहाँ पे 5 मान लो, तो अब ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो घात एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे तो देखिए 5x की पावर 1/2 है। समझ रहे हो, ये x की पावर 1/2 है और ये बटे वाला नंबर हमारा पूर्णांक नहीं होता है, इस वजह से बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से देखते हैं x की पावर 5 प्लस 1/x पावर 3 और प्लस 4। मान लो यहाँ पे संख्या भी लिख दें गुणन में तो कोई दिक्कत नहीं, ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए ये क्या बहुपद है?
तो नहीं बहुपद है, बहुपद नहीं है। क्यों? देखिए x की पावर 5 है और प्लस x की पावर -3 ऊपर ले जाएंगे तो घात -3 में हो जाएगी ना, इस वजह से क्या है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे देखना है बहुपद कौन है कौन नहीं है। मुख्य रूप से n को समझना है, जो चर में जो घात होती है वो एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या में अगर चर लगा है और उसकी घात एक धनात्मक पूर्णांक है तो वो सारे बहुपद होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे बहुपद क्या चीज है। चलिए बहुपद के प्रकार देख लेते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, शून्य बहुपद, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय, त्रिपदीय। ठीक है, तो ये हमारे बहुपद है। जो शून्य बहुपद होते हैं वो 0x², 0x+0। तो कहने का मतलब जो शून्य बहुपद होंगे तो उनके गुणांक हमारे 0 होते हैं, वो शून्य बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, जिनके जो गुणांक होते हैं ना, जो चर के गुणांक होते हैं वो सभी 0 हों तो वो शून्य बहुपद कहलाते हैं। समझ में आ गया। एक पदी बहुपद क्या होते हैं, जिसमें एक पद होता है, जिसमें क्या होता है, एक पद होता है, जैसे 5x⁻3। ठीक है, या 2x²। अगर एक पद लिखा हो तो वो एक पदीय बहुपद होते हैं। ठीक है, जिसमें दो पद लिखे हों, जैसे 5x² प्लस का 4 या 9x³ प्लस 3x², तो ये हमारे कितने पद होते हैं, दो पदों में लिखे हुए हैं ना, तो ये दो पदीय बहुपद है। ठीक है, त्रिपदी जिसमें तीन पद लिखे हों, 4x² प्लस 9x प्लस का 2, ये तीन पद लिखे हैं ना, तो त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, समझ में आ गया ना। चल, बहुपद का मानक रूप होता है, और मानक रूप क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, मानक रूप, मानक रूप जो होता है ना, तो जो चर की घात होती है ना, वो या तो अवरोही क्रम में होनी चाहिए और या तो आरोही क्रम में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 5x⁻3 प्लस 2x⁻4 प्लस 3x² प्लस 9 प्लस का 7x, इस तरह कोई बहुपद लिखा हुआ है तो ये मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है। बहुपद का जो मानक रूप होता है ना, वो या तो सबसे बड़ी घात यानी आरोही क्रम में लिख लो और या तो अवरोही क्रम में लिख लो। ठीक है, तो इन दोनों ही मानक रूप होते हैं बहुलक के, तो सॉरी, बहुपद के। ठीक है, तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, घातों के क्रम से। जैसे आरोही क्रम में सबसे छोटी घात क्या है, 9, 9 में x की घात 0 है ना, तो ये सबसे छोटी घात है, प्लस 7x प्लस 3x² प्लस 5x घात 3 प्लस 2x⁴, ये होता है आरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम क्या होता है, बड़ी घात 2x⁴ प्लस 5x घात 3 प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 9। तो हम मानक रूप, जो स्टैंडर्ड रूप ज्यादा यूज करने वाले हैं, वो अवरोही क्रम। ठीक है, घातों को अवरोही क्रम रखेंगे, उसके बाद ही हम इसका सब काम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही हम मानक रूप इस्तेमाल करेंगे, आरोही क्रम वाला नहीं। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुपद, बहुपद y घात 3 माइनस y प्लस y² माइनस का √2 का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या होगा,
और वही क्रम क्या होगा, तो देखिए सबसे बड़ी घात पहले लिखेंगे y घात 3, फिर उसके बाद छोटी घात, फिर उससे छोटी माइनस का y, फिर उससे छोटी ये होगा। और वही क्रम जो ऑप्शन में ऐसे लिखा हो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है x पावर 5 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 7x पावर 4 प्लस x घात 3 प्लस 1 का आरोही क्रम। क्या? आरोही क्रम। ये कैसे होगा, तो देखिए आरोही क्रम में सबसे छोटी घात पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है। तो सबसे छोटी घात कौन सी है? एक में जो x लगा हुआ है ना उसकी घात 0 है, वही सबसे छोटा होगा ना। फिर 3x, फिर इसके बाद 2x², फिर उसके बाद x³, फिर उसके बाद 7x पावर 4 प्लस x पावर 5। ये होगा घातों का, ठीक है, आरोही क्रम। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। अभी हमने बहुपद के बारे में बताया है सब कुछ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कर पाते हो कि नहीं। x² प्लस 5x और प्लस का 6। दूसरा है y की पावर 5 प्लस 7y। तीसरा है √x प्लस 2x। चौथा है x माइनस 5। अब इसमें बताइए बहुपद कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें भी देखा जाए तो एक पूर्णांक है, घात जो है एक धनात्मक पूर्णांक लिखी हुई है, यहाँ पे भी घात धनात्मक पूर्णांक लिखी हुई है, ये y में बहुपद है, ये x में बहुपद है तो बहुपद, और ये भी x में बहुपद है। लेकिन यहाँ पे घात देखिए, इसको हम ठीक ढंग से लिखेंगे तो x की पावर 1/2 लिखेंगे, और 1/2 हमारा पूर्णांक नहीं होता है, इस वजह से ये बहुपद क्या है? नहीं है। ये बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चले अब क्वेश्चन देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको साफ कर देते हैं। चलिए सारे ऑप्शन को लिख देते हैं। एक x²। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे यही बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आइए सबको देख लेते हैं कौन से बहुपद हैं कौन से नहीं है। पहला क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पे जो x की घात है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, कोई ऋणात्मक घात तो नहीं है ना, तो ये हमारा बहुपद है। यहाँ पे भी देखिए y में बहुपद, y एक चर है तो y में बहुपद होगा। तो y घात देखिए 8 है, तो -8 तो नहीं है, कोई बटे में नंबर तो नहीं है घात में, तो ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। यहाँ पे देखिए हम x को x प्लस x पावर -1 लिखेंगे, यानी x के जो नीचे लिखा हुआ है ना उसको ऊपर ही लिखेंगे। कोई भी हमारा चर, कोई भी हमारा चर बटे में लिखा हो तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, लिखने के बाद फिर देखते हैं कि घात ऋणात्मक तो नहीं आ रही है। अगर ऋणात्मक नहीं आ रही है तो वो हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, x ऊपर ले गए तो घात ऋणात्मक आ गई, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x की घात यानी चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक ना कि परिमेय संख्या, पूर्णांक में होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए, तो हमारा बहुपद होता है। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। ऐसे ही अगर एक एग्जाम्पल दे दें कि x प्लस 1/x की पावर -2, ये बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद है। पता है क्यों? क्योंकि x प्लस ऊपर जाएगा तो x² हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक घात हो गई ना, तो अब ये बहुपद है। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे भी देखिए x घात 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब x की जो भी घात है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, इस वजह से ये बहुपद है। चलिए अगला देखते हैं। इसका अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x घात 4 -1/x घात 4, तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो घात
माइनस में 4 हो जाएगी, जो कि बहुपद नहीं है फिर। ठीक है, घात माइनस में अगर आ गई या बटे में आ गई तो वो बहुपद नहीं होती है। एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए घात में, इस वजह से ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए x घात 4 और यहाँ पे 1, x की घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक है ना, इस वजह से ये बहुपद है। यहाँ पे देखिए नंबर बटे में लिखा हो, परिमेय संख्या में लिखा हो, अंडर रूट में लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x यानी चर की घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। अब देखिए इसमें भी x की जो घात है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, इस वजह से ये क्या है, बहुपद है। इसका भी अगर स्क्वायर कर स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू एक्स, तो हो जाएगा एक्स प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और प्लस का 10x। यहाँ पे भी जो घात है ना एक धनात्मक पूर्णांक है, इस वजह से ये भी हमारा बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं बहुपद प्रश्नावली समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।